कि हर पार्टी जब चुनाव सामने आ जाता है तो लग जाता है अपने काम में। तो हम लोग क्यों पीछे रहे भाई? तेजस्वी जी कैसे पीछे रहेंगे? आप कह रहे ईमानदार कार्यकर्ता, लेकिन लोकसभा में तो दूसरे पार्टी से आए नेताओं को भी टिकट मिला, लोकसभा सीट जीते भी। एक बात सुन लीजिए, एक दो उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन भाजपा में देखिए ना, दर्जनों लोग तो हैं और सबको टिकट दिया गया और हार भी गए लखनऊ में, यूपी में। किसी का शिकवा, बहुतों का टिकट तेजस्वी यादव काटने वाले अच्छी बात है, कौन सा बुरा बात है? नेता जिसको सही समझेगा उसको टिकट देगा, उसकी अपनी क्वालिटी है, उस हिसाब से देंगे। मरेंगे जिएंगे तरैया के लिए, हमको जहाँ जिम्मेवारी दी जाती है हम ईमानदारी के साथ जिम्मेवारी निर्वहन करते हैं। बीजेपी वहाँ जीती है, काम हुआ है ना? क्या काम हुआ वहाँ के लोग से पूछिएगा, वो बताएंगे, हम नहीं कहेंगे। अभी तो क्षेत्र में जाते ही होंगे, नहीं जाते होंगे तो नहीं, सब दिखाई देता है, लेकिन मैं उस बात को आपके सामने नहीं कहूँगा। मैं उतना गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, भले देखिए हम अति पिछड़ा के हैं, लेकिन दिमाग अति पिछड़ा मेरा नहीं है। उम्मीद है आपको? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उम्मीद है कि नहीं है। मन है कि नहीं? चाहेंगे, देखिए मरते जी तक कोई चाहेगा कि हम नहीं लड़ेंगे जी। राजनीति नहीं, हम देखिए हम शुरू से सेवा करते आ रहे हैं, हमने टिकट कभी नहीं मांगा। लालू जी हमको जेल में से फोन करके टिकट दिए। अब तो माई के साथ बाप को भी जोड़ दिया है तेजस्वी यादव। कहने को A to Z हो गया, A to Z हो गया। तो कहने का मतलब जो मैंने बात कहा किसी नेता के मुँह से निकलता है क्या? किसके मुंह से निकलेगा? जो अंदर होगा वो बाहर निकलता है। हिना साहब जी पिछली बार निर्दलीय लड़ गई थी, अब देखने को आ रहा है कि फिर से पार्टी से संबंध बेहतर हो रहा है। साहब को थोड़ा सा पार्टी में आने जाने का एक तौर तरीका होता है। मान लीजिए हम दबंग हैं, हम अपने बने एकदम कहीं हंसते रहते, कोई होता नहीं। आप सिद्धांत से लैस हैं तो मिलिए, आप घरे करते रहिएगा कितना हूँ दबंग है, कितना हूँ आपके हाथ में है, ये मीनिंग नहीं रखता। संबंध सुधारने की कोशिश राजद बिल्कुल नहीं, हम लोग तो सुधार तो हुआ। इस बार कोई शक्ति तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकता। उसामा भी तेजस्वी जी के आवास आए थे कुछ 2 दिन पहले। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसमें कई चीज़ें तय होंगी, राजनीति, रणनीति और कैसे सीएम की गद्दी पर एक बार फिर से राजद का नेता काबिज हो। अब यात्रा की शुरुआत 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके पहले आज जिला प्रभारियों की सूची जारी हुई, जिसमें 42 नाम निकलकर सामने आए और उसमें से एक हैं सिपाही लाल महतो। तरैया विधानसभा में राजद के प्रत्याशी रहे और एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सिपाही लाल महतो को राजद ने दी है। तो किस प्रकार से चुनाव को लेकर काम हो रहा है और यात्रा को लेकर भी काम हो रहा है, बात करने के लिए खुद हमारे साथ सिपाही लाल महतो जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, किस तरीके से तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं उसके लिए आप लोगों की तैयारी है? देखिए, पहले तो लिप बिहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी यंग हैं, वो चाह रहे हैं कि बिहार की दुर्दशा जो है ना सुधारा जाए। बिहार में हर क्षेत्र में क्राइम, क्रिमिनल, कहीं शांति नहीं है। मर्डर का तक उन्होंने लिस्ट निकाला था, 103 या 5 आदमी मर्डर का क्राइम का लिस्ट निकाला था। इस तरह की स्थिति है। एक ज़माना था लोग कहता था कि कौन बिहार का नाम से रखता था लोग, आप ही लोगों ने कहते थे कि कौन बिहार है ये, तो अब वो बिहार नहीं दूसरा बिहार बना दिए। बिहार का स्थिति इतना ख़राब कर दिए कि भूखमरी भी है, बेकारी है और हत्या, लूटपाट, डकैती तो चरम सीमा पर है। ये तो सत्ता पक्ष कहता है कि आप लोगों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हत्या, लूटपाट, अपराध ये सब हुआ करता था। नहीं तो आज समय गिन लीजिए, वो 15 साल का कितना हुआ और 18 साल हो गया ना। आप गिन लीजिएगा, आप लोग तो पत्रकार हैं भाई, आप गिनती करके देख लीजिएगा कि किसका ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसमें हमको लगता है कि उस हिसाब से जोड़ा जाए, तो इधर को जोड़ा गया है। जब से ही कर रहे हैं उसमें से जोड़ा जाएगा, 1000 के ऊपर चला जाएगा हर जगह। यात्रा जो ये है कार्यकर्ताओं के बीच की यात्रा है, क्या माना जाए कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी लग गई है, तो सीट बंटवारे को लेकर, कैंडिडेट के चयन को लेकर ये यात्रा ज़्यादा अहम है? नहीं, देखिए वो तो लीडर के ऊपर निर्भर करता है और सही कार्यकर्ता को दिया जाएगा, ईमानदार कार्यकर्ता को दिया जाएगा और जो शांति प्रिय लोग हैं उसको टिकट दिया जाएगा। वो तो उनका अपना बात है, इस पर हमको ज़्यादा कहना नहीं है। लेकिन मेन बात है कि हर पार्टी जब चुनाव सामने आ जाता है तो लग जाता है अपने काम में। तो
तो हम लोग क्यों पीछे रहे भाई? तेजस्वी जी कैसे पीछे रहेंगे? आप कह रहे ईमानदार कार्यकर्ता, लेकिन लोकसभा में तो दूसरे पार्टी से आए नेताओं को भी टिकट मिला, लोकसभा सीट जीते भी। एक बात सुन लीजिए, एक दो उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन भाजपा में देखिए ना, दर्जनों लोग तो हैं और सबको टिकट दिया गया और हार भी गए लखनऊ में, यूपी में, माने दर्जनों को दिया गया। जो दूसरे पार्टी से आया और उसको ये टिकट दिए, एमपी का हार गए। और सब लोग क्राइम क्रिमिनल लोग थे, कोई भला आदमी नहीं है। देखिए सरकार उनकी है, इसलिए लोग छिपो रुस्तम है, नहीं तो उन लोगों को यदि चेक किया जाए, इनकम टैक्स लालू जी के परिवार पर लादा जा रहा है, बताइए कितना पैसा इनके पास होगा, इनकम टैक्स लादा जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरल भाजपा के पास यदि चेक कर लिया जाए, सरल भाजपा जिसको आप सबसे कमजोर कहिएगा, और अब खरब में निकल जाए, करोड़ में नहीं निकलेगा। भ्रष्टाचार के आरोप भी तो उन्हीं पर तय हुए हैं, लालू परिवार पर। नहीं तो कमजोरी है ना, कमजोर लोग पर सब लोग तय करते हैं। घोटाला में नाम तो उन्हीं का गया, चूंकि प्रधानमंत्री वो हैं, ईडी सीडी सीबीआई। कोर्ट में सजा सुना नहीं, कोर्ट तो ईडी सीडी इस सब की रिपोर्टें पर करता है जी, किसका है? जो उसमें सबूत होंगे तभी तो। नहीं भैया, देखिए देश में जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसके पास सारा उसके हाथ में चला जाता है। अच्छा, यहाँ से लोग कोई भी क्रिमिनल यहाँ कहते हैं उनके यहाँ जाता है तो उनके यहाँ वॉशिंग मशीन है का, धुलाई कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आप तरैया में विधानसभा चुनाव पिछली बार लड़े थे, जीत नहीं हो पाई, लेकिन फिर तैयारी है या फिर कुछ और काम वहाँ पर चल रहा है? ना ऐसा हुआ, देखिए तरैया के लोगों के लिए, सेवा के लिए तो हम समर्पित हैं, मरेंगे जिएंगे तरैया के लिए। हमको जहाँ जिम्मेवारी दी जाती है, हम ईमानदारी के साथ जिम्मेवारी निर्वहन करते हैं। बीजेपी वहाँ जीती है, काम हुआ है ना? क्या काम हुआ वहाँ के लोग से पूछिएगा, वो बताएंगे, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम दूसरे को शिकन शिकायत नहीं करते। अच्छा। जनक सिंह जीते हैं, माननीय हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जानते हैं लोग हैं, उसी के हैं लोग, तरैया के लोग हैं। अच्छा। यदि इन लोग से पूछिएगा तो सही बात बता देंगे। अभी तो क्षेत्र में जाते ही होंगे? नहीं जाते होंगे तो नहीं, सब दिखाई देता है, लेकिन मैं उस बात को आपके सामने नहीं कहूँगा, मैं उतना गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। भले देखिए हम अति पिछड़ा के हैं, लेकिन दिमाग अति पिछड़ा मेरा नहीं है, उच्च विचार का हूँ। किसी का शिकवा, बहुतों का टिकट तेजस्वी यादव काटने वाले अच्छी बात है, कौन सा बुरा बात है? नेता जिसको सही समझेगा उसको टिकट देगा, उसकी अपनी क्वालिटी है, उस हिसाब से देंगे। उम्मीद है आपको? नहीं, हम नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उम्मीद है कि नहीं है, मन है कि नहीं? चाहेंगे, देखिए मरते जी तक कोई चाहेगा कि हम नहीं लड़ेंगे जी। नहीं, राजनीति नहीं, हम देखिए हम शुरू से सेवा करते आ रहे हैं, हमने टिकट कभी नहीं मांगा। लालू जी हमको जेल में से फ़ोन करके टिकट दिए, ये आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, जान लीजिए। हमने टिकट कभी नहीं मांगा, आज तक भी किसी चीज़ के लिए मैंने दावा नहीं ठोका। हम पार्टी के, देखिए जिस समय लालू जी का भाषण मैंने सुना, गरीब गुरुआ दबे कुचले हरिजन गिरिजन, पत्ता बहारने वालों, सुअर चराने वालों, गाय चराने वालों, मूस मारने वाले, था ना, स्कूल चलो स्कूल चलो स्कूल चलो। अब तो माई के साथ बाप को भी जोड़ दिया है तेजस्वी यादव। कहने को A to Z हो गया, A to Z हो गया। तो कहने का मतलब जो मैंने बात कहा, किसी नेता के मुंह से निकलता है क्या? किसके मुंह से निकलेगा? जो अंदर होगा वो बाहर निकलता है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, क्योंकि सिवान के आप प्रभारी बनाए गए हैं, कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को बुरी हार वहां पर देखने को मिली थी, तो कितना चुनौती होगा आपके लिए कि सिवान में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा जाए, अच्छा वहां संगठन मजबूत किया? हार जीत का उम्मीद होता है, हार देखिए खेल में जीत हार होता है, वही चीज़ होता है ना। तो जो हारता है वो जीत के लिए तैयारी करता है, सीधी सी बात है। और जो जीतता है वो थोड़ा सा प्राउडी हो जाता है। तो इस बार हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि बिहार के तमाम सीट पर हम जीत हासिल करें और बिहार के माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दें। हिना साहब जी पिछली बार निर्दलीय लड़ गई थी, अब देखने को आ रहा है कि फिर से पार्टी से संबंध बेहतर हो रहा है। साहब को थोड़ा सा पार्टी में आने जाने का एक तौर तरीका होता है। मान लीजिए हम दबंग हैं, हम अपने बने एकदम कहीं हंसते रहते, कोई होता नहीं। आप सिद्धांत से लैस हैं तो मिलिए, बात कीजिए, यदि जगह नहीं मिले तब ना। आप घरे करते रहिएगा, कितना हूँ दबंग है, कितना हूँ आपके हाथ में है, ये मीनिंग नहीं रखता। संबंध सुधारने की कोशिश राजद बिल्कुल नहीं, हम लोग तो सुधार तो हुआ। जिस समय इनके पति थे, हम लोग क्या नहीं किया, आपको मालूम होगा। लेकिन अब हर बात पर महिला है, उनको मिलना चाहिए था, उनसे नहीं तो कम से कम राबड़ी देवी से मिलना चाहिए था। अब तो मुलाकात हुई है, उसामा भी तेजस्वी जी के आवास आए थे कुछ 2 दिन पहले। हाँ, तो उनका लगा ना। हाँ, तो समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक, समझ लीजिए कि आंतरिक बात हम नहीं बोलेंगे क्या हुआ। देखिए हम लोग रिजर्व नहीं बताना क्या चाह रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं, कैसे बोले। हाँ, हमसे कहेंगे कि ये बात बताना है, बताएंगे।
जो बात हमको एकदम साइलेंट है, हम नहीं जान रहे हैं, उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं ना होगा। जैसे शिवानी के बारे में कुछ पूछिएगा तो हम चुनाव के लिए जा रहे हैं, अगला तैयारी के लिए जा रहे हैं, और क्या चाहिए। वहाँ के कहा जाता है कि जनाधार वाले नेता शहाबुद्दीन रहे हैं आपके पार्टी के, तो एक वहाँ के स्तंभ हैं, तो उनको साथ लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए, उनके खिलाफ आपकी तरफ से कोशिश रहेगी। कोशिश बिल्कुल रहेगा। हर आदमी चाहता है कि जनाधार जिनके पास है वो हमारे पास आवे। कोई नेता चाहता है, तो अच्छी बात है। अब क्या केवल वही बात है या प्रशांत किशोर जिस तरह से मुस्लिमों को एकजुट कर रहे हैं वो भी बड़ा कारण है? देखिए, बताते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में मैं क्या कहूँ। वो हर पार्टी के यहाँ जा कर के उनके कैडर को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, होता है ना। दूसरी बात, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सब लोगों को जगह दे दे। सीट तो लिमिट है ना। हाँ, उम्मीद बना करके उस वर्क करना चाहिए। और जो माने एकदम चंचल आदमी हैं कि नहीं हम दे नहीं देर हमको अभी मिल जाना चाहिए, तब तो भाई असंभव है। नहीं लगिए, काम तो मिलेगा ही। आज न कल आपके क्रियाकलाप पर लोग प्रभावित होंगे या नेता प्रभावित होगा, टिकट देंगे, एमएलसी बनाएंगे, राज्यसभा भेजेंगे, है कि नहीं। बोर्ड निगम के चेयर में बहुत सारे सीट है, करेंगे। लेकिन यदि आप उत्पात कीजिएगा, उठ बैठ कीजिएगा, दाएँ बाएँ कीजिएगा, तो नेता को भी दुख होगा ना। नहीं, नेता को चाहिए कि भाई आप पार्टी में रहिए, ईमानदारी से रहिए। नेता के पास आँख है कि नहीं है, ऐसा बेईमानी नहीं किया। अब की बार बता दे रहे, तेजस्वी जी ऐसे नेता हैं, पहले की बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तेजस्वी जी ऐसे जुआ नेता हैं, A to Z बोले हैं, तो आप जानते हैं। देखिए, कहीं विभेद है A to Z में। आप देख लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा कि पद को भी बंटवारा करते हैं, जो जिम्मेवारी दी जा रही है उसमें सारे ST, SC, ST, दलित, महादलित, अति पिछड़ा और फॉरवर्ड को भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जब समान दृष्टि से सबको हम देखेंगे तो बहुत महान व्यक्ति की बात है। अब एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 25 में आप लोग को लगता है कि एनडीए बनाम INDI ये गठबंधन की जो लड़ाई है उसमें तेजस्वी यादव तमाम बड़े सत्ताधारी मजबूत पार्टियों से लड़कर CM की कुर्सी तक बैठ जाएंगे? वो बात बता दे रहे हैं आपको, चिड़ैया खाना 2 के गेट पर हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा आप। इस बार कोई शक्ति तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। कोई शक्ति नहीं रोक सकता, ये जान लीजिए। और मोदी जी है ना, अभी गडकरी जी क्या कहते हैं, नायडू जी हटे, मालूम है ना, तब आ गया ना, है ना। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। जो ऊपर चढ़ता है वो तो नीचे आना है ना उसको। मोदी जी चले गए ऊपर, सुन के नीचे आना है। तेजस्वी जी देखिए, इतना ही है कि 17 महीने के शासन में आपको मालूम होगा कि नौकरी का इन्होंने बौछार कर दिया। नीतीश जी 18 साल थे, इस तरह का बौछार करना नहीं था इनको, कहाँ थे। अब बोल रहे हैं कि हमने क्या किया। 18 साल में क्या किया, 5 को नौकरी बता दें। 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिया जवान, और उसके बाद में 3 लाख का अनुशंसा कर दिया, हटा दिए, वो रुक गया, और उसी को अब दाएँ बाएँ करके कहेंगे ये नौकरी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इनका नियत नहीं है, ये सिर्फ अपना प्रतिष्ठा चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं। अब पैसा आएगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसको विकास हम नहीं कहते हैं। विकास ये हुआ कि कल कारखाने यहाँ लगवा देते, बेकारी दूर हो जाती है ना, क्राइम को रोक देते। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक इतना भ्रष्ट लोग अफसर है कि बिना पैसा का आपको दाखिल क्या कहेंगे, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। विद्यार्थी लोग पैसा देता है, जाति आय प्रमाण बनता है हमारा, जाति प्रमाण पत्र। इससे नीच बात क्या हो सकता है, ये कौन रोकेगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो बिहार में नौकरियों की बहार आई। भ्रष्टाचार को लेकर भी ये हर कोई जानता है कि स्थिति ज़मीनी धरातल पर क्या है, लेकिन जिस तरीके से राजद काम कर रही है और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव खुद यात्रा पर निकल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे, अपनी बात भी कहेंगे और तैयारी को लेकर कुछ ना कुछ अपने तरफ से बातें वो वहाँ पर रखेंगे। ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ आगे होगा, टिकट बंटवारे को लेकर हो या उम्मीदवार के कैंडिडेट के चयन को लेकर, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा हमें। लेकिन जिस तरीके से सिवान को लेकर प्रभारी बनाए गए हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता सिपाही लाल महतो, जो कि कैंडिडेट भी रहे हैं तरैया विधानसभा से, फिर से तैयारी में जुटे हैं। अब देखना होगा आखिर क्या कुछ होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।